मैनपुरी सामुदायिक शौचालय केयर टेकर क्रांतिकारी मोर्चा अराजनैतिक व्यवस्था सुधार अभियान के प्रदेश संगठन मंत्री विनोद कुमार के नेतृत्व में आज मैनपुरी में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में सभा कर डीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए डीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री शनिवार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा सविता, रेणु, अनीता, अशोक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी 5 सूत्री प्रमुख मांगों में है केयर टेकरों का मानदेय प्रशासन द्वारा सीधे उनके खाते में भेजा जाए, केयर टेकरों का मानदेय प्रति माह व समय से उनके खातों में भेजा जाए, केयर टेकरों का मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, केयर टेकरों का वर्षों से रुका हुआ मानदेय शीघ्र उनके खातों में भेजा जाए, केयर टेकरों का ईएसआई कार्ड व पीएफ भी काटा जाए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और ज़बरदस्त नारेबाजी की गई है और अपनी मानें मंगवाई जाने के लिए प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पर भीषण गर्मी होते हुए भी इस व्याकुलता को सहन करते हुए अपनी मांगों को लेकर तिकोनिया पार्क में डटे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है यहाँ के नेतृत्व के पदाधिकारियों ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। आज इतने लोग इकट्ठे होने के बाद आप ज्ञापन देने गए, कुछ उम्मीद लगी आपको, अधिकारी के अंदर कुछ भय पैदा हुआ कि इतने लोग आज इकट्ठे हो गए, इससे पहले ये तय कर नहीं करते थे, है ना। तो जब आप इकट्ठे रहोगे तो अधिकारी को भय रहेगा, आपके और अधिकारी आपका काम करेगा। ये जो ज्ञापन गया है, ये ज्ञापन ब्लॉकों पर आदेश हो जाएगा कि इन लोगों का पैसा क्यों नहीं मिला। अब वो फिर घुमाना शुरू हो जाएंगे कि सर पैसा नहीं था या सर वो काम नहीं करती है। तो अपना काम जो भी ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के हिसाब से अपना काम करते रहना, है ना, ताकि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए, है ना। उसके बाद आगे की लड़ाई ये है, हमारे संगठन ने जो 5 मांगे रखी हैं ये आपके सामने दिख रही हैं। जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वो देख रही होंगी। यहाँ पे जो पहली मांग है कि केयर टेकरों का मानदेय प्रशासन द्वारा सीधा उनके खाते में दिया जाए, ठीक है, पहली मांग। उसके बाद दूसरी मांग हमारे संगठन ने ये रखी है, केयर टेकरों का मानदेय प्रति माह व समय से उनके खातों में भेजा जाए, प्रति माह निजी खाते का पहली मांग और प्रति माह दूसरी मांग। उसके बाद तीसरी मांग रखी गई है, केयर टेकरों का मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। 4 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा। हर डिपार्टमेंट में, प्राइवेट नौकरी में, सरकारी नौकरी में, ठेकेदारी में हर जगह पैसा बढ़ता है। चाहे भले ही साल में 500 रुपये बढ़े, लेकिन यहाँ 4 साल से 4 रुपये भी नहीं बढ़े हैं, है ना। पैसे बढ़ने की तो बात छोड़ो, ये कह रहे हैं केयर टेकर है ही नहीं। समझ रहे, आशाएं हैं, आंगनबाड़ी वाली हैं, समूह सखी हैं, बीसी सखी हैं, पंचायत सहायक हैं, सब हैं, लेकिन केयर टेकर नहीं है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं डरता केयर टेकरों के नाम से। ये डर आपको अपने ब्लॉक से लेकर जिले तक बनाना होगा, तभी आपको आपका हक मिलेगा। पांचवी मांग हमने, चौथी मांग ये रखी हुई है, केयर टेकरों का वर्षों से रुका हुआ मानदेय शीघ्र ही उनके खाते में भेजा जाए। इसके बाद हमने जो मांग 5वीं रखी हुई है, केयर टेकरों का ईएसआई कार्ड व पीएफ होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं ईएसआई कार्ड और पीएफ के बारे में? सभी जानते हैं। ईएसआई कार्ड होता है, अगर आप बीमार हो गए, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गए, तो कम से कम आप उससे इलाज करा लें, पॉलिसी होती है ईएसआई कार्ड की। और पीएफ होता है कि आपकी सैलरी में से कुछ पैसे कटते हैं और कुछ जहां से आपकी सैलरी आती है उस डिपार्टमेंट से कटते हैं। तो आपका जो भी 1000-1500 रुपये प्रति महीना जमा हो जाता है। कभी आपकी बेटी की शादी हो या कोई दिक्कत आ जाए तो वो पैसा आप विड्रॉल करके अपनी परेशानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे संगठन ने आपकी 5-6 मांगे रखी हुई हैं। 5
कैसी लगी ये मांगे आप लोगों को? कितने लोग चाहते हैं कि ये मांगे पूरी होनी चाहिए? सभी चाहते हैं। अब इन मांगों को पूरा करने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हक हमेशा छीने जाते हैं, मिलते नहीं हैं। कोई इतने तो आप लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इस संबंध में रखा गया है। अब आप लोग ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं कि हो सकता है हमारा 1-2 महीने के बाद लखनऊ प्रोग्राम लगेगा बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें करीब 50-60 जिले की महिलाएं जाएंगी। आप तो सिर्फ एक जिले के हो, 50-60 जिले, क्योंकि इस परेशानी से पूरे प्रदेश में 58,000 महिलाएं परेशान है लमसम। मैं उत्तर प्रदेश सामुदायिक शौचालय केयरटेकर क्रांतिकारी मोर्चा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सविता। मैं आज इस तिकोना पार्क में इन महिलाओं को बुला करके धरना प्रदर्शन किया गया है। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और ज्ञापन भी सौंपा गया है डीएम साहब को। इन महिलाओं की काफ़ी समस्या है। इन महिलाओं का बहुत ही बुरी तरह से शोषण और इन महिलाओं का एक ही जगह से शोषण नहीं हो रहा है। इनका पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनका मानदेय जो है वो निजी खाते में नहीं जाता है, समूह के खाते में जाता है। सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है। अगर ये समस्या खत्म हो जाए तो बाकी सारी समस्या इनकी जड़ से खत्म हो जाएगी। पहली चीज़ तो इनका जो समूह के खाते में मानदेय जाता है, तो सबसे पहले तो इनके समूह की महिलाएं ही इनका शोषण, क्योंकि वो मानदेय निकलवाती नहीं है, कई प्रकार के बहाने करती हैं कि हमें टाइम नहीं है, हमारे घर में काम है, हमारा खेत है, क्या ये बहुत सी चीज़ें हैं। फिर जाती भी हैं तो फिर अपने डिमांड करती हैं कि हमें 1000 रुपये दो, 2000 दो, 500 दो। फिर उसके बाद चलो उनकी मांग पूरी करने के बाद उनको हाथ जोड़ करके ब्लॉक तक ले जाती हैं, तो ब्लॉक में आख्या लगाने के लिए बीएमएम साहब भी अपनी मांग रख देते हैं, डिमांड रख देते हैं 1000-2000 की। वहाँ से अगर हो जाता है फिर जाती हैं बैंक में जाने के बाद वहाँ भी मैनेजर साहब अपनी डिमांड रख देते हैं। उसके बाद मतलब कई जगह धक्का मुक्की खा करके जो पैसा हाथ में आता है, जो कि ऊपर से आ रहा है 9000, लेकिन यहाँ मिलता है 6000 दिया जा रहा है महिलाओं को। और वो 6000 में भी इतना बंदरबाट हो जाता है कि महिला जो 3000 रुपये मेंटेनेंस का नहीं दिया जा रहा है, वो पैसा महिला अपनी जेब से लगा रही है, अपना पेट काट करके वो महिला उस सामुदायिक शौचालय में साफ सफाई कर रही है। और उसको उस 6000 में से भी बढ़ता चला आता है, उस महिला के हाथ कुछ नहीं लगता है। कुल मिला के घोर शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ। अगर सामुदायिक शौचालय में कोई व्यक्ति जाता है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, चाहे कोई दीवार गिर जाए या कोई ईंट गिर जाए, तो पूरा जिम्मा केयरटेकर महिला के ही ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो केयरटेकर है, उसकी जिम्मेदारी है। सारा आरोप उस पर आएगा, फंसेगी तो वो केयरटेकर महिला फंसेगी, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो वो मालिक ही नहीं है। उसके मालिक तो 36 बना के रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका मानदेय जो है वो निजी खाते में है। ये तो चलो ऊपर की बात है, लेकिन फिलहाल आज हम यहाँ पे आए थे, हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इन महिलाओं के लिए जो इनका 2 साल का, 4 साल का, 3 साल का रुका हुआ मानदेय था, उसकी मांग की गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द ये मानदेय इनका डाल दिया जाएगा। और बस यही है, कुल मिला के बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन महिलाओं का, इतना शोषण हो रहा है। किसी जिले पे तो हमें ये सुनने में आया, सीतापुर जिले में जब हमने लिंक की थी तो हमें पता चला कि केयरटेकर महिला को उस प्रधान जी ने बेल्ट से मारा। किस लिए मारा, क्यों मारा, उनको पैसे नहीं दिए इसलिए। कौन होते हैं वो मारने वाले? लेकिन वो गरीब महिला थी इसलिए उसके साथ ये शोषण हुआ। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए उसके साथ ये शोषण हुआ। तो ये इस नौकरी के चक्कर में इन महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो कुल मिला के अब ये संगठन जो है, जब हम लोगों पे बर्दाश्त नहीं हुआ इन महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, तब हमने ये संगठन बनाया है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश सामुदायिक शौचालय केयरटेकर क्रांतिकारी मोर्चा, और ये आज से लेके हमेशा तक इन केयरटेकर महिलाओं के हित में काम करेगा और इनके हित में हमेशा खड़ा रहेगा। लखनऊ प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें 20,000 महिलाओं की संख्या लखनऊ में पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि जब सरकार ने नियमों को बनाया है तो नियम चेंज भी हो सकते हैं। अभी शिक्षा मित्रों का काफी समय से मांग चल रही थी, मानदेय को लेके बढ़ाया जाए। सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम नहीं मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और उनका कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ कि हम मानदेय बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब वो इतने दिन से संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष करने के बाद वो लोग जंग जीत गए, तो हम भी लोग जंग जीत जाएंगे जब हम लोग प्रयास करेंगे, तो है ना। और ऐसे रोजगार सेवकों का संगठन चल रहा है काफ़ी समय से। उनके कई साथी को चोटें भी आई हैं, डूब भी गए हैं, मर भी गए हैं।
उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन हमारी कहते की महिलाओं को ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना किसी को डंडा खाना पड़ेगा, ना किसी को धरना देना पड़ेगा, ना कोई पुलिस आपको घेरेगी, ना बंद करेगी, ना पिटाई करेगी, नहीं कोई मरेगा। ये भाषा है, मैं बोल रहा हूँ, इसको बुरा मत मानना। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत आपको ऐसी नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ संगठन का साथ देना पड़ेगा। साथ देने के लिए तैयार हैं आप महिलाएं सारी? लखनऊ चलेंगे आप सारे लोग? एक बार चलेंगे या बार बार संगठन बुलाना करेंगे? मैं भी ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ, क्योंकि ये जो काम हमारा संगठन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं, राज्य सरकार में एमएलसी साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमारा काम हो रहा है पूरे प्रदेश में। और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि जिस दिन आप लोग हिट्टे हो जाएंगे उस दिन मैं सरकार से ये आदेश करा दूंगा कि आप लोगों को निजी खाता हो जाएगा। ये ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन और दिया है, तो मैं उसी आश्वासन उनकी आशाओं पे लेकर उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी मांग तो ये थी कि जो शोषण हमारा सबसे बड़ा मानदेय विभाग की मानदेय हमें समय से नहीं मिल पा रहा है, तो सारे डीएमओ को आदेश भी हो गया है कि अब आपको मानदेय हर महीने मिलेगा। ठीक है, इसकी कॉपी हम ग्रुप में मंगाई हमने राज्य सरकार से, इसकी कॉपी ग्रुप में हम और बाकी डीएमओ से सर्कुलेट करा देंगे। अगर सुन रहे हैं तो, नहीं सुन रहे हैं तो फिर संगठन एक बार दोबारा फिर मैनपुरी में आएगा। कभी ये मत समझना कि हम आज आए हैं तो आगे नहीं आएंगे, जब भी आप लोग बुलाएंगे। ये तो प्रोग्राम हमने अपनी तरफ से कराया है, अब हम यहाँ के पदाधिकारी को जिम्मेदारी देंगे। किसी के भी साथ अगर कोई शोषण होगा, अगर वो संगठन को बुलाएगा तो संगठन यहाँ आप लोगों से पहले खड़ा मिलेगा। इस बार थोड़ा हम लोग लेट हो गए थे, थोड़ा दूर से आए थे, वैसे मेरा प्लानिंग थी मैं कल शाम को आने को था यहाँ पर, तो किसी कारणवश हम लोग नहीं आ पाए। तो संगठन हमेशा आप लोगों से पहले खड़ा मिलेगा किसी के साथ अगर शोषण अत्याचार होगा तो। ठीक है, और बाकी